हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के अच्छे होंगे। यूपी ब्लॉगर अर्चना यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। और कल जो व्लॉग था वो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो मैंने यहीं से इस व्लॉग को एंड किया था, पिछले वाले व्लॉग को। और ये जो गेट आ रहा है ये पुरा महादेव का गेट है। हम इधर से ही निकल के गए थे ब्लड टेस्ट कराने। और आप भी कल हम सैटरडे में गए थे, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए कितना भीड़ भाड़ थी। ये सैटरडे में भी बहुत लोग आते हैं भोलेनाथ के दर्शन। सावन चला हुआ है ना, तो इसलिए। और ये हम पहुँच गए हैं अभी लैब पर। लेकिन यहाँ पर ना जो भैया टेस्ट करते ना, जो ब्लड लेते वो नहीं थे, तो हमें ना कुछ देर यहाँ पर बैठना पड़ा। वो कहीं गए हुए थे, तो यहाँ जो बैठे थे तो हमें काफ़ी देर यहाँ दोनों को ना बैठना पड़ा। देखो यहाँ पर हम दोनों बैठे हुए हैं। और इन्होंने भी अब ना अपना मास्क लगा लिया था। गाड़ी में नहीं लगाया हुआ था, लेकिन जैसे ही गाड़ी से हम बाहर आए तो इन्होंने भी अपना मास्क लगा लिया था। और यहाँ पे ना काफ़ी गर्मी लग रही थी मुझे है। हालांकि फ़ैन वगैरह चल रहे थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मैं यहाँ बैठे बैठे ना परेशान हो गई। बहुत टाइम हो गया था, मतलब उनको आने में 10 से 15 मिनट लग गए थे इंतज़ार करते करते। फिर वो नहीं आए, वो जो भैया यहाँ थे। मैंने कहने लगी कि आप ही ले लो ब्लड, तो उन भैया ने लिया। और मेरे साथ जो हुआ वो मैं भी आपको दिखाती हूँ जब उन्होंने ब्लड लिया, क्योंकि सबको एक्सपीरियंस नहीं होता अच्छे से। मैं तो पहली बार जब उन्होंने लिया, दो बार लिया गया था, तो पहली बार में मैं बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो यहाँ बहुत देर हमें बैठना पड़ गया था, इंतज़ार देखते रहे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो, और गर्मी की वजह से ही ना मैंने बाल भी पूरे ऊपर करके बांध रखे थे, फिर भी गर्मी लग रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं बाहर निकली थी। और जब हम इंतज़ार करते हैं ना किसी का, तो थोड़ा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ हम बैठ के दोनों इंतजार कर रहे थे। और फिर जब ज़्यादा देर हो गई तो मैंने वो जो भैया यहाँ पर थे उन्हीं को ब्लड दे दिया था। जैसे उन्होंने एक बार लिया था, तो वो दूसरे वाले भैया आ गए थे, उन्होंने अच्छे से ले लिया था फिर। और देखिए ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ मुझे बता रहे हैं, या तो मुझे गर्मी लग रही थी ना, ये कुछ बोल रहे थे, बता रहे थे यहाँ पर। और यहाँ इंतज़ार करना मुश्किल होता है। जाते ही अगर काम हो जाता तो इतना टाइम हमें नहीं यहाँ लगता। लेकिन जैसा मैं बता रही थी ना पिछली वीडियो में कि आधा घंटा ही हमको लगेगा, लेकिन हमें यहाँ 1 घंटा पूरा लग गया था। और इन्होंने ना अब कैमरा, ये फ़ोन मेरा इन्होंने ले लिया है। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, और बाल देखो मैंने पूरा अच्छे तरीके से बांधे हुए हैं जिससे कि गर्मी मुझे कम लगे। मतलब बांध के ही गई थी मैं गर्मी की वजह से। और काफ़ी टाइम लग गया हमको, जितना हम सोच के गए थे ना उससे ज़्यादा लग गया। और यहाँ पे ये देखिए, फिर मैं इन भैया से कहने लगी कि भैया आप ही ले लो, बहुत टाइम हो गया उन्हें, वो तो आ ही नहीं रहे हैं। तो फिर इन्होंने ना इस हाथ से ना दूसरे हाथ में ये बेल्ट जो टाइट करके बांधते हैं ना, तो वो बांध दी थी। और यहाँ देखना में कितना डर लगता है मुझे, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। और ये तो ब्लड निकालने वाले थे, और ये कह रहे थे भैया कि तुम्हारी नसें ना बहुत पतली हैं, ब्लड नहीं है इनमें, ऐसा कुछ कह रहे थे, क्योंकि इन्हें ब्लड लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर देखिए ना कितना टाइम लगेगा इन भैया को। ये मुझसे पूछ रहे थे कि बेल्ट थोड़ा ढीली तो नहीं है, तो मुझे लग रहा था थोड़ी ढीली है। इन्होंने दोबारा लगी, नसें मेरी देख रहे थे और नसें इनको मिल नहीं रही थी। और मुझे लगता है एक्सपीरियंस भी इनको कम था ब्लड निकालने का, क्योंकि दूसरे वाले भैया ने तो फटाफट से कर लिया था। और ये बहुत आराम से, इनको भी एक डर सा लग रहा था, पर वो टाइम देखना इनको कितना लगा। और इसी बीच में ना मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई, और हाथ पैरों में ना वो चींटियाँ सी जो चलती हैं, झंझनाहट सी जो होती है, वो वाली मुझे फीलिंग आने लगी। तो इनको बहुत सारा टाइम लग गया था यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ ये वीडियो बना रहे थे, मैंने फ़ोन इनको दे दिया था कि वीडियो आप शूट कर लेना थोड़ा बहुत। और ये देखो मैंने कितना टाइट करके आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि इनको बहुत टाइम लग गया था। इतना टाइम नहीं होता ब्लड निकालने में, इतना नहीं लगता। शायद मेरी यातना से इनको इस हाथ में नहीं मिली थी, क्योंकि जो मेरा ब्लड गया है,
जो भी दिक्कत हुई है इसी साइड में हुई है मुझे, और मैं इसीलिए दूसरा हाथ इनको दे रही थी कि इस साइड में आप इस वाले हाथ से ब्लड ले लो, लेकिन ये कहने लगे कि उस वाले हाथ से ही लेना है। तो ये देखिए कितना टाइम इन्होंने लगा दिया, और इतना टाइम नहीं लगता ब्लड देने में जितना इन्होंने लगा दिया। और ये वाला एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता है, हम बीमार हों और फिर ये सब चीज़ें हो ना, बस बीमार तो हो ही ना, ये सबसे यही है कि भगवान किसी को बीमारी कोई ना दे, स्वस्थ रहें सब। और इसके मुझे आज ये हो गए होंगे जब मैं ब्लड टेस्ट कराने गई हूँ 20 दिन के आसपास, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी इससे पहले कि मैं ब्लड टेस्ट कराने भी जा पाऊँ। और यहाँ पर देखो, ये ना मैंने ना क्लिप बिल्कुल भी स्किप नहीं की है आपको दिखाने के लिए कि इनको कितना टाइम लगा, वरना मैं इसको थोड़ा सा भी फास्ट भी कर सकती थी और यहाँ पर, लेकिन मैंने ये फास्ट नहीं की। यहाँ पर मैंने ये जो जितना टाइम इनको लगा, जैसी भी ये क्लिप बनी हुई थी वैसी की वैसी मैंने इसमें डाली है। तो ये देखिए कितना टाइम इनको लग गया। जब बहुत टाइम हो गया फिर मैंने इनसे बोला कि कितना टाइम और लगेगा, मुझे ना घबराहट हो रही है। तो मैं भैया से बोलने लगी कि कितना टाइम लगा, ये बता रहे थे कि ब्लड कम है, आ नहीं रहा है। बहुत टाइम इन्होंने लगा लिया। तो मैंने कहा मुझे घबराहट हो रही है, जितना भी लिया गया बस निकाल लो। तो जैसे ही इन्होंने लिया था फिर दूसरे वाले भैया हैं ना जो यहाँ शायद मैन है, वो आ गए थे। तो ये दिखा रहे थे मुझे, देखो ये इतना ही आया है इतने टाइम में। तो मैं इनसे पूछ रही थी और लेना है क्या यहाँ पर, ये कह रहे एक बार और लेना है। तो मैं कह रही थी अभी मैं नहीं दे पाऊँगी, मुझे बहुत तेज़ घबराहट हो रही है, मैं थोड़ी देर में ले लेना उसको। क्योंकि मुझे लगा दूसरा भी इतनी ही देर लगेगी, दूसरा जो ब्लड लेंगे ये उसमें भी इतना ही टाइम लगेगा, दूसरा सिरिंज में। और ये मुझे दिखा रहे थे देखो इतनी देर में ना इतना ही हुआ है और ब्लड कम है आपके अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन पे ना शायद लिया नहीं गया ढंग से, क्योंकि दूसरे भैया ने भी उसी टाइम लिया है, इतनी देर में क्या ब्लड बन गया था। तो यहाँ पर मुझे हो रही है बहुत तेज़ वाली घबराहट। मैं हाथ अपना ऐसे, हाथ में ना थोड़ी झंझनाहट सी हो रही थी हथेली में, तो मैं इसको इस तरीके से चला रही थी और ये पानी के लिए बोल रही थी। तो गाड़ी में हम पानी लेकर गए थे, जब पिछली वीडियो में बताया था ना पानी लेके गए थे वो, तो पानी यहाँ पर बहुत काम आया। यहाँ मैंने फिर पानी लिया, 1.5 गिलास मैंने पानी पिया और फिर जाके गाड़ी में बैठी थोड़ी देर के लिए एसी में, थोड़ा सा घबराहट कुछ कम हुई, तब जाके मैंने दोबारा ब्लड दिया। यहाँ देखिए मुझे यहाँ पर ना बहुत तेज़ वाली घबराहट हो गई थी और ये ना पानी लेने गए थे मेरे लिए गाड़ी से, मुझे ना एकदम पसीने जैसे आ गया था। और ये दूसरे वाले भैया है, और ये देखना इन्होंने कितना टाइम लगाया, स्किप मैंने इनका भी नहीं किया और ना ही मैंने फास्ट किया है। और इनका देखना ये कितने टाइम, ज़रा से मतलब बिल्कुल 1/4 टाइम में उन्होंने ब्लड ले लिया और उनको लगा था इतना ज़्यादा टाइम। तो ये सब चीज़ें ना एक्सपीरियंस से भी होती हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है वो फटाफट कर लेते हैं। और देखो इन भैया ने फटाफट से किया और मुझे पता भी नहीं चला, और ना मुझे कोई घबराहट हुई और ना कुछ भी हुआ यहाँ पे। और इस तरीके से मेरे 2 सैंपल लिए गए ब्लड के। और ये देखिए मैं आके यहाँ आके मैं लेट गई नहीं थी, बिल्कुल आने का ये नहीं था, आने के तुरंत बाद का नहीं था, मतलब ये मैंने आराम किया था वहाँ से आने के बाद। और ये था शाम का टाइम हो रहा था, यहाँ पे बज रहे थे मुझे लग रहा था 5 बजे का ये टाइम था। और आराम करने के बाद मैंने सोचा इस वीडियो को मैं फ़िनिश कर दूँगी, थोड़ी सी क्लिप और बना लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैं लेटी हुई थी और देखो क्या हालत हो रखी है। और अचानक से ही इतना ऐसी बीमारी होगी या ये होगा, हाँ पता नहीं था। और टाइम का पता नहीं होता कब कैसा आ जाता है, क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता होता। और यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं अभी आपको बताती हूँ, ये वाला एरिया बिल्कुल मेरा नाजुक है। यहाँ से ना इस नाक से इधर की साइड से ब्लड आया था और यहाँ पे बड़ा वाला बेटा आ गया, कुछ देने मुझे आया था वो, और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। देने नहीं आया था वो, कह रहा था कि बाहर आ जाओ और उधर देख।
और ये वहाँ बाहर सोफे पे देखो छोटे वाला बेटा लेटा हुआ है उधर, और मैं यहाँ आपको हेलो बोल रही हूँ। और ये बड़ा वाला बेटा जा रहा है, छोटा उधर लेटा हुआ है सोफे पे और शोर मचा रहा था, मम्मी बाहर आ जाओ, मम्मी बाहर आ जाओ। तो अभी मैं बाहर जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। और ब्लड टेस्ट में क्या आया मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। और और सभी अपना अपना ध्यान रखें। और ध्यान रखते रखते भी कब कैसे हम बीमार हो जाते हैं, या फिर ये कह लें जो होना होता है ना वो कर ही रहता है। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ था। और मैंने ना उस टाइम की क्लिप भी थोड़ी सी शूट करके रखी हुई है, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये इस मेरी नाक से कितना ब्लड आया था, कैसा क्लोट वो निकला था, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और इस ब्लड आने की वजह से ना वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। और शुरुआत में आप सब लोग ये बोलोगे कि शुरुआत में कि नाक से तो ब्लड आ जाता है, नक्शीर छूट गई होगी। ये देखो मैं उसको दिखा रही हूँ, छोटे वाला बेटा उधर लेटा हुआ है, लेकिन वो नक्सीर नहीं थी। और इधर से ना हमारे किचन में एक छोटा सा एक इधर होल है दीवार में, वो दिखती है किचन। तो नक्सीर नहीं थी। हमने भी शुरुआत में यही सोचा था 2 दिन की नक्सीर होगी, तो 2 दिन तो मैंने उसी में निकाले थे, लेकिन वो नहीं था, बहुत ज़्यादा था। और ये देखिए जो उन भैया ने ब्लड लिया था ना, यहाँ नील भी पड़ गया था, देखो निशान बन गया था उस जगह पे। और इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल।